डिक्टेशन 10 सेकेंड बाद बोली जाएगी। 5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। यह एक ऐसा फैसला था जो सालों से अखबर रहा था। लगभग 25 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने बदनाम झामुमो रिश्वत कांड में रिश्वत देने वालों और रिश्वत लेने वालों के बीच जो कृत्रिम अंतर स्थापित किया, उससे बहुत से लोग भौचंक रह गए थे। उन्होंने एक अविश्वास प्रस्ताव में पीवी नरसिम्हा राव सरकार के पक्ष में मतदान के लिए सांसदों को करोड़ों रुपए दिए उन पर भ्रष्टाचार के लिए मुकदमा चलाया जाना था। लेकिन जिन्होंने यह धन लिया वे मुकदमे से छूट पाए हुए थे। इसकी वजह यह थी कि जिन्होंने वोट के लिए धन लिया उन्हें यह संवैधानिक विशेषाधिकार हासिल था कि संसद में कुछ कहने या वोट देने का कोई कानूनी खामियाजा उन्हें नहीं भुगतना होगा। रिश्वत लेने वालों में एकमात्र अपवाद अजीत सिंह थे जिन पर मुकदमा चलाया जाना था, क्योंकि वह मतदान के दौरान गैर हाजिर थे और इस प्रकार उन्हें वह बचाव हासिल नहीं था जो रिश्वत के बदले वाकई वोट देने वालों को हासिल था। शीर्ष अदालत ने संसदीय विशेषाधिकारों से जुड़े कानून में यह विसंगति दुरुस्त कर दी है। उसने फैसला दिया है कि संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य के लिए सदन में मतदान या भाषण के संबंध में रिश्वत के आरोपों के खिलाफ कोई छूट प्राप्त नहीं हो सकती। पीवी नरसिम्हा राव बनाम राज्य मामले में बहुमत के फैसले को पलटते हुए 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने संसदीय कामकाज के मुख्य पहलू के रूप में शुचिता पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि अनुच्छेद 105 सांसदों के लिए और अनुच्छेद 194 राज्यों के विधायकों के लिए में उल्लेखित संसदीय विशेषाधिकार का मकसद सदन में विधायिका के सदस्यों के बोलने की आज़ादी और उनके कामकाज की स्वतंत्रता का बचाव करना है और इसे रिश्वत लेने तक नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि यह वोट डालने या वोट डालने के तरीकों को तय करने के लिए कोई आवश्यक चीज नहीं है। सन 1998 में संविधान पीठ द्वारा विचार किया गया एक प्रमुख तर्क यह था कि सदन में कुछ कहने या कोई वोट डालने की खातिर सदस्यों के उत्पीड़न से बचाव के लिए संसदीय विशेषाधिकार आवश्यक है। पीठ के बहुमत को डर था कि इस विशेषाधिकार को सीमित करने के गंभीर नतीजे हो सकते हैं और उसने महसूस किया कि रिश्वत लेने वाले कुछ सांसदों के आचरण के खिलाफ जनाक्रोश के चलते अदालत को
संविधान की इतनी संकीर्णता से व्याख्या नहीं करनी चाहिए कि यह प्रभावी संसदीय भागीदारी और बहस के लिए दी गई गारंटी को ही खत्म कर दे। हालांकि 7 सदस्यीय पीठ ने यह निष्कर्ष पेश किया है कि रिश्वतखोरी के लिए किसी सदस्य पर मुकदमा चलाने के अदालत के न्यायाधिकार को मान्यता देने से इस तरह के दुरुपयोग की आशंका न तो बढ़ती है और न ही कम होती है। पीठ ने यह भी फैसला दिया है कि राज्यसभा चुनाव में मतदान को एक विधायक के कामकाज का हिस्सा होने के नाते संविधान के अनुच्छेद 194 के तहत एक विशेषाधिकार के रूप में संरक्षण हासिल है। एक सदस्य को स्वतंत्रता पूर्वक और कानूनी उत्पीड़न के भय से मुक्त होकर मतदान करने के लिए सर्वाधिक संरक्षण की जरूरत होती है। कुल मिलाकर यह फैसला इस जन अपेक्षा को पूरा करता है कि जिन सदस्यों को वे चुनते हैं वे धन के प्रलोभन के तहत काम नहीं करते। स्टॉप।